नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वक्त एसके लाइव न्यूज चैनल में। आपका समय, आपकी खबर। दर्शकों, आज हम अगले आधे घंटे 40 मिनट तक आपके साथ जुड़े रहेंगे और विषय जो है वो एक गंभीर विषय है। गंभीर विषय ये है कि फिलहाल लॉकडाउन 1 बीता, 2 बीता, 3 बीता, लॉकडाउन 4 चल रहा है। ऐसे में लगातार स्कूल के फीस को लेकर एक बड़ी बहस चलती रही। स्कूल को फीस लेनी चाहिए या नहीं चाहिए। ऐसे में बड़े सारे ऐसे मीडिया हाउसेस भी रहे जो लगातार अलग अलग पहलू दिखाते रहे स्कूलों का। आज एसके लाइव ने एक पहल की है और ऐसे गार्जियंस को हमारे साथ जोड़ने की कोशिश की जिन गार्जियंस को इस वक्त इस बीच असुविधा रही स्कूल की फीस देने में। असुविधा रही क्योंकि एक आर्थिक तंगी का दौर इस वक्त पूरे देश से होकर गुजर रहा है। हालांकि बड़े सारे गार्जियंस से हमने चाहा कि वो जुड़े हमारे साथ और अपनी अपनी मुश्किलातों को, अपने अपने प्रॉब्लम्स को हमारे साथ साझा करें, लेकिन बड़े सारे ऐसे गार्जियन रहे जो आने से मुकर गए। ये चिंता उनको सताई कि कहीं हमारे बच्चे का भविष्य किसी खतरे में न चला जाए। और बहुत बहुत स्वाभाविक है किसी माँ या पिता के लिए ऐसा सोचना। ऐसे में हमें एक गार्जियन जो है उन्होंने हमारा साथ दिया और वो बोलने को तैयार हुए हैं। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों का परिचय करा दूं हमारे मेहमानों से। आनंद गुप्ता जी एक आम अभिभावक हैं, आम गार्जियन हैं। और साथ ही में हमारे साथ संदीपन भट्टाचार्य जी हैं जो गार्जियन फोरम के सभापति हैं दार्जिलिंग जिला के। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, नमस्कार संदीप जी, स्वागत है आपका। तो मैं सीधे सबसे पहले अगर आनंद जी आपके पास जाऊं तो आनंद जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त क्योंकि लॉकडाउन का समय है, तंगी है, तो कौन सी ऐसी तकलीफें आ रही हैं जो क्योंकि हम लगातार चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई भी हो, व्यवस्थित तौर से चलती रहे, तो इस वक्त कौन सी तकलीफें आ रही हैं आनंद जी? ऐसा है कि सबसे पहले आपके दर्शकों को हमारा बहुत सादर नमस्ते। और दूसरा ऐसा है कि ये जो समय है ना, ये कोरोना काल कह सकते हैं हम लोग इसको, ये बहुत ही कष्टप्रद है। सबके लिए ही बहुत दुख की घड़ी है और सभी खासकर आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं, चाहे वो कोई भी वर्ग का हो, या तो व्यवसायी हो या कहीं पे नौकरी पेशा करने वाला व्यक्ति हो या कहीं पे मजदूर हो, किसी भी क्षेत्र का कोई भी उपार्जनशील व्यक्ति हो, वो अपने इस समय में काफ़ी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। इस समय में जो गार्जियन और स्टूडेंट का जो मैटर है, उस विषय पर सबसे मूलभूत ज़रूरत थी स्कूलों को कि अपने अपने जितने भी विद्यार्थी हैं उनको, जैसे स्कूल अगर नहीं चल पा रही है, बंद है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो सभी विद्यार्थियों को फर्स्ट फेज में उन्हें किताबें उपलब्ध करा देनी चाहिए। सभी स्कूल का ये दायित्व था पहला कि सभी बच्चों के पास किताबें पहुंच जाएं। किताबें पहुंच जाएंगे तो उनको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी और उनको ऑनलाइन या मोबाइल पे या लैपटॉप पे ज़्यादा ये नहीं देखना पड़ेगा मटेरियल को, स्टडी मटेरियल को, जिससे उनकी आंखों पर उसका गलत प्रभाव भी ना पड़े। तो किताबों को लेकर हम लोग भी अपने स्कूल से बोले, तो फिर स्कूल की तरफ से मैसेज आया कि आप लोग फीस क्लियर कर दें और किताबें ले लें। तो फीस क्लियर कर दें, किताबें ले लें, तो ये तो वही हो गया कि आपकी सारी बातें खत्म हो गई। आप जब फीस दे ही देंगे तो आपका कोई विषय ही नहीं रहा आगे बात करने का। तो अगर फीस देने की हैसियत होती सभी गार्जियंस को, तो फीस पहले ही दे दिए रहते। जब मार्च का समय था उसी समय दे दिए रहते। वो क्यों अप्रैल मई करते? नहीं है, इसीलिए तो सबने फीस देने से अपने आप को बचाए रखा, क्योंकि उनके पास है ही नहीं तो कहाँ से जी तो आनंद किताब का जो विषय था मेन जी, था। यानी कि सबसे पहली जो समस्या इस वक्त आपकी तरफ से उठकर आ रही है वो ये है कि फीस जो है वो लगातार लिया जा रहा है और पूरा फीस लिया जा रहा है। जी। तो संदीपन जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त ये जो फीस वाली बात आ रही है, क्योंकि ये सच है कि आर्थिक तंगी है, ये हम सभी को मानना होगा। इस वक्त बड़े सारे ऐसे प्राइवेट फार्म हैं जो पूरी तरह से जो सैलरी है नहीं दे पा रहे अपने एम्प्लॉइज को। तो ऐसे में कैसे पॉसिबल है एक आम गार्जियन के लिए कि वो पूरी फीस स्कूल को दे सके? ये संभव है क्या? नहीं, संभव नहीं है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ करीब 1 महीना से, फॉर द पास्ट 1 month आई एम टेलिंग
ये गार्जियंस को किताबें दे दो, उन लोग बच्चे लोग पढ़ा लिखा करे, ठीक है। ये दिस इज अ केस ऑफ इमरजेंसी। अभी 3 महीना तक से 30 जून तक कम से कम बच्चे लोग पढ़ा लिखा करे, गार्जियंस को किताबें दे दो। गार्जियंस लोग ट्यूशन फी भी देने के लिए इच्छा है, लेकिन क्या हो रहा है कि पैकेज में आ रहे 32,000, 45,000, 52,000 एनुअल फीस, ये सब जो है पूरा पैकेज में आ रहे हैं। बहुत गार्जियंस फीस दे पाएंगे, अभी दे आर विलिंग टू गिव, कुछ गार्जियंस दे नहीं पाएंगे, 30 जून के बाद उन लोग पैसा देंगे, ठीक है। तो आप ये फीस ले लीजिए, टेक द ट्यूशन फीस, पे सैलरी टू द टीचर्स। वो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर्स है स्कूल सिस्टम में, टीचर्स एंड ऑल गार्जियंस, एवरीबॉडी रेस्पेक्ट द टीचर्स। टीचर्स को तनख्वाह होना चाहिए, सीधी बात। लेकिन स्कूल क्या कर रहे हैं, 3 महीना का फीस मांग रहे हैं, एनुअल फीस मांग रहे, एडमिशन फीस मांग रहे, बस फीस मांग रहे। आनंद जी जो कहा है वो सही है। अरे बाबा, किताब का टेक द प्राइस ऑफ द बुक्स। बच्चे लोग को पढ़ने के लिए थोड़ा सा बंदोबस्त करना चाहिए। लॉकडाउन में अभी क्या हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं। टीचर्स आर टेलिंग चलो पढ़ाया कुछ, उन लोग बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं टीचर्स लोग, तो टीचर्स आर टेलिंग चलो गो टू पेज 67। अरे किताब नहीं है तो 67 पेज में जाएंगे कैसे बच्चे लोग? ये तो बहुत भारी प्रॉब्लम आ गया। तो क्या हो गया कि ऑनलाइन एजुकेशन थोड़ा रुकावट आ गया। दूसरी बात ये है कि 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, इन लोग का ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। मेरा बात मान जाइए, जो गार्जियंस है, लेडी गार्जियंस है, माँ है, जो भी है, मौसी है, पिताजी भी है, तो गिव देम सम इंस्ट्रक्शंस। मैं डीएम को चिट्ठी लिखा है इस बारे में। तो इन लोग के ऊपर बहुत तकलीफ हो रहा है। उन लोग कंप्यूटर नहीं चला सकते, उन लोग एंड्रॉइड नहीं चला सकते। 3 साल का बच्चा कैसा करे? हाँ, कभी गेम्स खेल सकते हैं, बस दैट्स इट। उससे ज्यादा तो उन लोग नहीं कर पाएंगे उन लोग। तो उन लोग का ऊपर बहुत बुरा असर हो रहा है। किसी का आई प्रॉब्लम हो रहा है, किसी का दिमाग का प्रॉब्लम हो रहा है, हेडेक हो रहा है बच्चे लोग का। तो बहुत सारे गार्जियंस कंप्लेन कर रहे हैं, ये सही बात है। 6-7 बिलो जो है उन लोगों को थोड़ा सा होमवर्क दे दीजिए। घर में जो गार्जियन है, लेडी गार्जियन है, मैनेज करके वो आफ्टर 15 डेज फिर स्कूल को रिपोर्ट करेंगे कि क्या हुआ नहीं हुआ। So you should talk to the guardians in the case of 6 years and तो below. ये मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा संदीपन जी, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा। और क्योंकि गार्जियन आनंद जी है हमारे साथ, तो आनंद जी, ये जो ऑनलाइन क्लासेस चलने से समस्या वाली बात आ रही है, क्योंकि इससे पहले भी कुछ गार्जियन से हमने बात की, तो हमें ऐसा कहा उन्होंने कि घर में जब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो क्या होता है कि एक तरफ उसकी माँ बोल रही है कुछ, एक तरफ उसकी बहन बोल रही है, उसका भाई कुछ बोल रहा है, बगल से पिताजी या दादाजी हैं, जॉइंट फैमिली है जिनका, वहां पे एक अलग ही हल्ला मचा हुआ है, कोलाहल है, क्योंकि परिवार में है सब, इस वक्त घर में है। तो किस तरह की समस्याएं आ रही हैं सामने, आप एक गार्जियन के नाते क्या देख पा रहे हैं इस वक्त? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये एक टेम्पररी चीज है। से गाड़ी का चक्का पंचर हो गया तो हमने स्टेपनी टायर लगा लिया। तो इसमें क्या है कि हम लोग इसमें गार्जियन होने के नाते स्कूल से इंस्ट्रक्शंस है, हम लोग उसको फॉलो अप भी कर रहे हैं और कोऑपरेट भी कर रहे हैं जी। जैसे मैं भी पर्सनली अपने, मेरे 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो एक क्लास 3 में है, एक क्लास 7 में है। तो क्लास 7 वाला तो थोड़ा सा बड़ा है, तो चीज़ों को समझता है, तो वो खुद कर लेता है। लेकिन तो क्लास 3 में है, वो एकदम नहीं समझता, उसको बहुत केयर करना पड़ता है। एवरी मटेरियल जो व्हाट्सएप पे आता है और उसको जो मैम बोलती है उसको हमें ट्रांसलेट करके बताना पड़ता है। मेरी मातृभाषा हिंदी है, क्लासेस होते हैं अंग्रेजी में, तो हमको ऑब्वियसली छोटे बच्चों को उसको अपने मातृभाषा में ट्रांसलेट करके ही समझाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तो बेसिकली तुरंत अंग्रेजी को डायरेक्टली नहीं समझ सकता है, उसमें भी एक समय लगता है। बड़े बच्चे समझ लेंगे, छोटे बच्चे उतने जल्दी से नहीं समझते हैं। फिर मटेरियल को कंप्लीट करके 40 मिनट के अंदर पूरे होमवर्क को, कॉपी को लिख के देना पड़ता है, उसके अनुरूप उसको रिप्लाई करना पड़ता है जी। और काम छोड़ के, किचन का काम है तो उसकी माँ को छोड़ना पड़ता है, उसके लिए उसका पूरा सिस्टम रुक जाता है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो ये एक सब मैटर है। मोबाइल पे फोन आ जाता है, किसी का इमरजेंसी कॉल आ जाता है तो उसको काट देना पड़ता है, रिसीव नहीं कर पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा बेसिक प्रॉब्लम है। बच्चों को हम लोग अलग से मोबाइल नहीं दे सकते क्योंकि अलाउड नहीं है बच्चों को, छोटे बच्चों को मोबाइल फोन देना जी। और इनसे फिर बच्चे क्या आते हैं कि अपने क्लास वर्क और होमवर्क के बहाने बार बार मोबाइल मांगते हैं कि देखे मेरा व्हाट्सएप में कोई मटेरियल आया है कि नहीं।
अब वो व्हाट्सएप में मटेरियल देख रहे हैं ना और मटेरियल देख रहे हैं, कौन जानता है। ये एक विषय है। आप बच्चों को कैसे मना कर देंगे कि नहीं मैं आपको मोबाइल फोन नहीं दूंगा। अब क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि जो इसका नाजायज फायदा उठाएंगे, मोबाइल लेंगे पढ़ने के लिए और काम कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं या कुछ और भी काम कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं किसी के साथ। तो ये सब समाज में एक विभ्रांति पैदा हो रही है। ये सब जो आने वाले लेकिन आनंद जी ये भी तो सच है कि आपको बच्चों को फोन तो देना पड़ेगा, आपको भरोसा तो करना पड़ेगा। आप सिर्फ ये अगर कहते हैं कि वो विभ्रांत हो जाएंगे या विभ्रांत हो सकते हैं तो इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। नहीं, समाधान नहीं निकलेगा, लेकिन देना मैं आपको इसके डिमेरिट्स बता रहा हूं। बिल्कुल बच्चे को, क्योंकि व्यवस्था इसी तरह की है, ऐसी अवस्था बन गई है और इस अवस्था के चलते ये व्यवस्था हो गई है। अभी आप ये देखिए कि समस्या ये है, ये वाकई समस्या है जो आपने कही अभी एक बात, कि एक जो मिडिल क्लास फैमिली है इसमें बच्चों के लिए मोबाइल नहीं था। ऐसे ऐसे फैमिली, और ये सच बात है, हमने जो बातचीत की बड़े सारे गार्जियन से तो हमें ये बात पता चली कि ऐसे कई सारे फैमिली हैं जिनके पास सिर्फ एक ही स्मार्टफोन है आज भी। अब वो स्मार्टफोन लेके घर का जो हेड है वो चले जाता है काम पर, या उसको जाना था वो जाता था, लेकिन अभी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से वो स्मार्टफोन उसको घर पे रख के जाना पड़ रहा है। बाहर में उसको जीविका चलानी है, वहां पे उसका फोन का एक अहम योगदान था, तो वो अभी फोन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। तो ये एक समस्या वाली जो स्थिति है ये तो बिल्कुल बन रही है। संदीपन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि संदीपन जी इस वक्त कलकत्ता से जुड़े हुए हैं। अम्फन तूफान की वजह से कलकत्ता में बहुत भयंकर स्थिति रही। बीते दिनों नेटवर्क नहीं जुड़ सका, हम इनसे पहले ही जुड़ना चाह रहे थे लेकिन नेटवर्क स्थापित नहीं हो पा रहा था। आज भी ये जुड़े हैं लेकिन नेटवर्क बिल्कुल सही ढंग से, सुचारू ढंग से नहीं चल रहा है। इस वजह से कहीं कहीं तकलीफें जो है वो देखने को मिल रही हैं इस वक्त। तो आप इनकी बातों पर ध्यान दें, वीडियो पर ना ध्यान दें। इनकी बातें जो है वो बहुत मार्के की होंगी, क्योंकि इस वक्त ये एक बड़ा सवाल, एक गहरा सवाल है जो हमारे समाज में उठकर खड़ा हुआ है और इसका समाधान ढूंढना बहुत जरूरी है। संदीपन जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? संदीपन जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? शायद किसी, संदीपन जी आप बात सुन पा रहे हैं मेरी? हाँ संदीपन जी, मैं यही कह रहा हूं कि इस वक्त एक गहरा ये भी एक सवाल उठकर सामने आ रहा है कि गार्जियंस के पास इतने अवेलेबल मोबाइल नहीं है कि वो बच्चों को मोबाइल भी दे दे और खुद काम पर जब जाएं तो अपने साथ मोबाइल भी ले जाएं, क्योंकि पहले से स्टॉक में तो मोबाइल्स नहीं रखे हुए थे लोगों के पास, लोगों के घरों में। तो ये जो समस्या आ रही है, मिडिल क्लास की समस्या आ रही है कि एक तरफ क्लास भी करवाना है, पूरा फीस भी देना है और साथ ही साथ एक अलग से एक स्मार्टफोन भी अवेलेबल करवाना है। तो इन समस्याओं की तरफ क्या केंद्र की सरकार कोई नीति, इन समस्याओं के तहत कोई नीति अपना रही है? कोई नीति है सरकार के पास? संदीपन जी की आवाज इस वक्त हम तक नहीं पहुंच पा रही है। खैर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आनंद जी, मैं आपसे और एक बात जानना चाहूंगा कि इस वक्त एक बात ये भी, अभी थोड़ी देर पहले संदीपन जी की आवाज नहीं आ पा रही है, हम संदीपन जी से जुड़ेंगे बाद में। इससे पहले मैं आपसे ये बोल लूं कि आनंद जी इस वक्त एक बात और संदीपन जी कह रहे थे, और संदीपन जी ये कह रहे थे कि जो बच्चे हैं 3 के 5 के बच्चे हैं, तो आपने अभी जैसे बताया कि आपके घर में एक 3 का बच्चा है, तो उसके साथ क्या क्या तकलीफें आ रही हैं इस वक्त? तकलीफें तो बेसिकली जैसे उनको तो गार्जियंस को ही सब कुछ समझाना पड़ता है। जी आनंद जी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, आप थोड़ा सा और। हाँ मैं बोलता हूँ, अब आ रही है आवाज? जी 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 जी। हाँ, तो गार्जियंस को उसके साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व होना पड़ता है, पूरे 100%। क्योंकि बच्चों को कुछ ज्यादा समझ में आता नहीं है ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि वो जितने भी क्लासेस होते हैं वो थ्रूली एक टाइम पीरियड के अंदर होते हैं, 40 मिनट के अंदर ही सारा काम खत्म हो जाता है जी। तो उसको फिर हम लोगों को ही समझाना पड़ता है कि ये बताया गया, ये चैप्टर था, इसमें ये क्वेश्चंस आए हैं, इसको ऐसे आंसर आप लिखो। तो एवरीथिंग जो है वो गार्जियंस को ही फॉलो अप करके गाइड करना पड़ता है, जो छोटे क्लास के बच्चे हैं। तो छोटे क्लास के बच्चों को समझ लीजिए हम ही लोग ट्यूशन कर रहे हैं आज के डेट में, और स्कूल को ट्यूशन फीस दे रहे हैं। चीज को समझिएगा, ट्यूशन हम कर रहे हैं, ट्यूशन हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को। गार्जियन मटेरियल, स्कूल से व्हाट्सएप में मटेरियल आ जा रहा है, किताब हमने पैसा दे के खरीदा है, और ट्यूशन हम पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन फीस स्कूल ले रहा है। अच्छा, यानी कि अगर आपकी समस्या कह लें या इसको व्यवस्था से शिकायत कह लें, तो वो ये है
कि गार्जियंस को ही इस वक्त पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन ट्यूशन फीस स्कूल ले रहा है। सही बात है। तो संदीपन जी वो भी वापस मांग से रहा है अपने कि साथ आप हैं। दीजिए संदीपन जी, हमको। मैं आनंद जी एक बार संदीपन जी से राय ले लूं कि संदीपन जी, ये जो एक बड़ी गहरी बात है कि जब हम ही पढ़ा रहे हैं, हम गार्जियंस हैं, हम ही अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम स्कूल को ट्यूशन फीस किस बात की दे रहे हैं? तो ये इसका कोई लीगल इसमें क्या है और इसका क्या होना चाहिए? कौन कौन से पहलू इसमें उजागर होने चाहिए? आप एक बार उन पर दृष्टि जो है हमारी डलवाएं, हमारे दर्शकों की। Okay. Now question is, there must be some relief in tuition fees. Okay. वो तो स्कूल से बात करके वो होना चाहिए, क्योंकि लेकिन परमानेंट टीचर्स है, टीचर्स को फीस तो देना है। प्रॉब्लम ये बन गया कि टीचर फीस के अलावा इतना सारा फीस ले रहे हैं इन लोग। मैंने बताया एक स्कूल है, मैं नाम बता रहा हूँ, मार्बर्ट स्कूल। हाँ, 2100 रुपया पर स्टूडेंट, उससे दैट इज द 21 से 2200 रुपया का करीब ये है इलेक्ट्रिसिटी फीस। अब अगर ये स्टूडेंट से मल्टीप्लाई किया गया तो वो अराउंड 92 लाख आ रहा है। अभी 92 लाख इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसा आ रहा है? स्कूल का बिल हार्डली 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख हो सकता है, और इन लोग उठा रहे हैं 92 लाख। ये सब जो सारे फीस हैं, गार्जियंस विरोध इसी के ऊपर है। अभी इन लोग सही बात बता रहे हैं, चलो 3 मास 3 months 4 months वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक बिल का सवाल क्यों आ रहा है? ओके, स्मार्ट क्लासेस का सवाल क्यों आ रहा है? बसेस नहीं चल रहा है, तो बसेस का फीस क्यों दें हम लोग? तो थोड़ा सा बस फीस चलो for drivers and khalashis and establishment cost, but why will we pay fees for the petrol cost? Petrols are not, I mean, you're not now running on the roads, सड़क पे गाड़ी नहीं है, ठीक है? तो this should be taken up by the government. बात ये बनता कि हम लोग का देश में, in our country 17 to 18 states, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्डर आ चुका है, लेकिन ये बंगाल में कोई ऑर्डर ऐसा नहीं आया। नहीं, मैं संदीपन जी बीच में आपको रोकना चाहूंगा, और मैं ये वो बताना चाहूंगा, जानकारी दुरुस्त करना चाहूंगा हमारे दर्शकों की भी, कि एक नोटिफिकेशन जरूर की गई थी, एक नहीं 3 नोटिफिकेशन। पहले एक नोटिफिकेशन मनीष जैन ने की, वापस से उन्होंने री नोटिफिकेशन किया और वापस से ये कहा और स्कूलों से ये दरख्वास्त की है कि आप इस वक्त फीस में रियायत दें। तो सरकार की तरफ से ये पहल तो की गई है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि बंगाल सरकार ने कोई पहल ही नहीं की है, लेकिन क्या इस पूरे मुद्दे को इस एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था जो है वो केंद्र के अंतर्गत आती है। सबसे पहले वहां पे केंद्र ही किसी भी तरह की कोई शिक्षा नीति बनाता है। संदीपन जी, तो मैं आपसे ये सीधे जानना चाहूंगा कि ये जो लॉकडाउन का काल रहा, कोरोना काल जो इस वक्त है और अभी भी चल रहा है लगातार, बच्चे हाई रिस्क पर हैं, बूढ़े हाई रिस्क पर हैं, और हम बच्चों के बारे में आज बात कर रहे हैं, तो ये इन बच्चों के लिए क्या शिक्षा नीति में इस तरह की कोई पहल केंद्र सरकार की तरफ से की गई है? राज्य अपनी तरफ से तो लगातार पहल कर ही रहे हैं, लेकिन क्या केंद्र सरकार ने शिक्षा नीति में ऐसी कोई पहल की है जिसके तहत गार्जियंस को, जो शिक्षक हैं, उनको किसी तरह की रियायत मिल सके? सही बात है, लेकिन देखिए एजुकेशन स्टेट लिस्ट में भी है। दिस इज द रीजन, जो 17 जो सरकार है स्टेट गवर्नमेंट से, उन लोग अलग अलग, उन लोग का जो स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ओके, वहां से एक तो ऑर्डर निकला। ये कोई मुख्यमंत्री नहीं, तो मुख्यमंत्री कब आकर अनाउंस करेंगे, वो उसके लिए बैठना नहीं चाहिए, ये स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट का सवाल है। सो 17 स्टेट्स जब ऑर्डर निकल चुके हैं, तो बंगाल में क्यों नहीं है? ये जो आप बता रहे हैं नोटिफिकेशन में रिक्वेस्ट शब्द लिखा जाता है। मेरा रिक्वेस्ट आप मान भी सकते, नहीं भी मान सकते, ओके, तो ये कंक्रीट ऑर्डर्स होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑर्डर्स होना चाहिए। झारखंड में आ गया, बिहार में आ गया, उत्तराखंड में आ गया, दिल्ली में आ गया, अब बोलिए ना उड़ीसा में आ गया, ठीक है? तो इस आधार से आप देखें तो अभी तुरंत कोई फुल फ्लेजेड कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर होना चाहिए। अभी केंद्र सरकार का जो तो है, वो तो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, एसडी और डीएम कैन टेक अ कॉल ऑन द राइट टू एजुकेशन एक्ट। उस आधार से हमने खुद दरखास्त डीएम को भी, ऑनरेबल डीएम को भी दरखास्त किया, उस आधार से ऑन द बेसिस ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट दे कैन टेक अ कॉल। जी स्कूल्स है, ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है,
ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया नहीं जाता है, यहाँ पे रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाया जाता है। तो इस आधार से देखिए थोड़ा सा इन लोग को कंसीडर करना चाहिए। गार्जियंस तकलीफ में है। दिस इज एन इकोनॉमिक क्राइसिस, और ये क्राइसिस जो है रिसेशन का क्राइसिस, ये और 1.5 साल 2 साल चलेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, ये भारी भारी प्रॉब्लम है। ये शेयर बाजार उठा 27,000 इंडेक्स, सेंसेक्स, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है सर। हम कहाँ शेयर बाजार तो सर दूर की बात है। हमारे सामने खुद एक आम अभिभावक बैठे हैं, हमने कई आम अभिभावकों से बात की, उन लोगों ऐसे लोगों से जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं खास करके, और ये बहुत प्रैक्टिकल इस वक्त ये समस्या है, और इस समस्या को ये भोग रहे हैं हम। शेयर बाजार तो सर बहुत दूर की बात है। मैं आपके पास वापस आऊंगा संदीपन जी। हाँ जी शेयर बाजार इसीलिए बता रहा हूँ। जी संदीपन जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आनंद जी के पास वापस जाना चाहता हूं और आनंद जी से जानना चाहता हूं कि आपको ये जो फीस वगैरह है, क्योंकि इस वक्त देने में तकलीफ हो रही है, तो क्या ऐसा कोई वाकया हुआ कि आप फीस देने की हालत में ना हो और आपके साथ आपको बार बार प्रेशराइज किया गया हो कि आपको नहीं, फीस देना ही होगा? ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? ऐसा है कि हम लोगों के जो स्कूल के तरफ से एक मैसेज मिला एक दिन 11 तारीख के दिन जी, कि आपको 12 तारीख तक जो व्यक्ति फीस देगा, जो बच्चा फीस देगा, उसे किताब मिल जाएगी जी। तो 11 तारीख को रात को ये मैसेज मिला कि 12 तारीख तक जो बच्चे फीस दिए रहेंगे उन्हें किताबें मिल जाएंगी 12 मई तक। और 12 मई को मैंने यह सुबह मैसेज पढ़ा, अच्छा, जिस दिन आखिरी तारीख है फीस देने का। अब उस समय ऐसी है कि अब फीस के लिए सफिशिएंट मनी होना पड़ेगा। मैं बोला कि अभी तो हमारे पास है नहीं। मेरे छोटा जो बच्चा है वो रोने लगा कि पापा हमको किताब नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो हमको किताब चाहिए। तो किताब चाहिए तो पहले तो बच्चों को कैसे समझाएंगे कि हमको फीस जब तक हम नहीं देंगे हमें किताब नहीं मिलेगी। इस विषय पर बच्चों को हम क्या समझा सकते हैं? बच्चे ये चीज समझने की स्थिति में ही नहीं है कि आर्थिक स्थिति क्या होती है। उनको तो किताब से मतलब है, उनको क्या मतलब है आर्थिक स्थिति क्या होती है। जी। तो उस स्थिति में मेरे पास पैसे कुछ की कमी थी, तो मैंने एक अपने रिश्तेदार से कुछ पैसे उधार लिए और उनसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाया। और उसके बाद मैंने स्कूल के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर करके फीस पेमेंट किया 12 तारीख के ही डेट में। तो 12 तारीख के डेट में फीस पेमेंट होने के कारण मेरा लिस्ट में नाम आ गया जिस दिन मुझे किताब लेना था। और जिन गार्जियन ने पेमेंट नहीं किया उनका लिस्ट में नाम नहीं था बच्चों का। तो अब स्कूल में देखिए ये एक डबल स्टैंडर्ड यूज हो रहा है कि जो गार्जियन पेमेंट किया उसको किताब मिल गया। जैसा मैंने आपसे इंटरव्यू में जहाँ आपकी नेहा ने हमसे पूछा था तो मैंने भी ये लाइन बताया था कि जिस गार्जियन ने पेमेंट किया उसको किताब मिल गया, जिस गार्जियन ने पेमेंट नहीं किया उसे किताब नहीं मिला। ये अपने आप में बहुत दुखद स्थिति है हमारे शिक्षा व्यवस्था के लिए। और इस सवाल को उठाने के लिए प्रत्येक गार्जियन आज के समय में बाध्य है, नहीं तो हम कभी भी सवाल नहीं उठाते। और एक बात मैं बहुत क्लियर आपके चैनल के माध्यम से आपके समस्त श्रोताओं को बोलना चाहता हूं कि हमारे जमाने में जब स्कूल से बुक लिस्ट मिलता था तो जो दुकानदार किताब वाला हमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट देता था उस दुकानदार के पास जाके हम किताब लेते थे 20% 30% के डिस्काउंट पे। आज के समय ऐसा आ गया है कि स्कूल एमआरपी पे किताब देता है बच्चों को, एमआरपी पर पैसा लेता है। और आज मैं वही किताब अगर मार्केट से किसी ओपन दुकान से खरीद लूं, सेम एनसीईआरटी का किताब मुझे मिलेगा 30 से 40% डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो मैं जो स्कूल को अतिरिक्त 30% 20% दे रहा हूं, स्टेशनरी हमारे यहाँ पे 30 से 40% मार्कअप पे मार्केट में काम होता है, उसके लिए भी मैं स्कूल को 100% पेमेंट कर रहा हूं। तो ये स्कूल का जो अथॉरिटी है उसको सोचना चाहिए कि पूरा फीस न लेके सिर्फ स्टेशनरी और बुक्स का फीस लेके ही अगर बच्चों को किताब दे देता तो उनको इस मानवता के समय में हम लोग खुद वंदनीय समझते। लेकिन उन्होंने इस दुख की घड़ी में हमारे आंसुओं को पोंछा नहीं बसरते और उसे गहरा कर दिया है, जो हमारे अंतर्वेदना को बहुत कुंठित करके गया है। यही मैं कहना चाहता हूँ। ये एक बहुत मार्मिक और दुखद स्थिति है। हालांकि संदीपन भट्टाचार्य जी,
हमारे साथ नहीं है इस वक्त, वो किसी शायद इंटरनेट में गड़बड़ी की वजह से, समस्या की वजह से बार बार कनेक्शन चला जा रहा है उनका। मैं यही कहना चाहूंगा कि इससे ज्यादा मार्मिक कुछ नहीं हो सकता है कि एक पिता, क्योंकि हर पिता चाहता है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाए, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे, लेकिन इस तरह से किसी पर दबाव बना देना कि उसे महाजनी सभ्यता की तरफ बढ़ जाना पड़े, उधार लेकर अपने बच्चे की फीस चुकानी पड़े, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा मार्मिक इस वक्त और कुछ नहीं हो सकता। हम एक तरफ कोरोना से जूझ रहे हैं, जीवन का संकट है, उधर जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ हम इस उहापोह में जूझ रहे हैं कि कहीं हमारे बच्चे को हम अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं कर दें। ये बहुत एक गहरी बात है। मैं, क्योंकि समय का भी अभाव है, आनंद जी, मैं अंतिम प्रतिक्रिया संदीपन जी से लूंगा। संदीपन जी, आप सुन पा रहे हैं हमको? Oh yes, yes, हाँ। संदीपन जी, आनंद जी ने अभी एक वाकया बताया, आप बीच में नहीं थे, नहीं जुड़ पा रहे थे हमारे साथ। इन्होंने कहा कि एक ऐसा भी समय रहा कि बच्चों का किताब लेने के लिए इन्हें किसी से उधार लेकर उसके बाद बच्चों का किताब स्कूल से लेना पड़ा। स्कूल जो है सर, वो आने वाली नस्लों को गढ़ता है, इंसान में मानवीय गुणों को, ह्यूमन जो बेसिक ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं, इनको पैदा करता है एक बच्चे में। ऐसे में अगर स्कूल से हम उम्मीद नहीं करेंगे रियायत देने की, तो हम किससे उम्मीद करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त। सही बात। और मैं अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा संदीपन जी आपसे, अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा जिसमें आप हमें ये बताएं कि ये जो स्थिति है, कोरोना काल है, आर्थिक तंगी है, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा भी देनी है, ऐसे में गार्जियन करें तो क्या करें? एक राय आपकी तरफ से गार्जियंस को क्या होनी चाहिए? देखिए, गार्जियंस के बच्चे, अभी प्रॉब्लम तो ये है सरकार का। सरकार ने सरकारी स्कूल तो नहीं खोला, वहां पे इंग्लिश मीडियम भी हो सकता है, ऐसा तो है। उड़ीसा में है, केरला में है, असम में है, इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, बंगाल में नहीं है। बंगाल में जो है प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारा जो बांग्लादेश है, यहाँ के 7 नोबेल लॉरिएट्स है, लेकिन अगर नेशनल एजुकेशन इंडेक्स आप देखें, स्कूल एजुकेशन पॉलिसी इतना गड़बड़ लास्ट 25 ईयर्स, ये 5 साल 7 साल का सवाल नहीं है, लास्ट 25 ईयर्स इतना गड़बड़ की स्कूल एजुकेशन इंडेक्स में लास्ट 4 में बंगाल का नाम है। आप आश्चर्य हो जाएंगे सुनने में। ये देश जो है, ये जो राज्य है, संदीपन जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम फिलहाल जो बात कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी बात आई आनंद जी की तरफ से कि मैं समझता हूँ हम राजनीति को हटा दें, राजनीति को दूर रखें, एक बिल्कुल, क्योंकि संदीपन जी आप देखिए, आप जानकार हैं, गार्जियन फोरम के सभापति भी हैं, इसलिए गार्जियन को एक आम नागरिक के हिसाब से, एक पिता के हिसाब से आप क्या राय देना चाहेंगे? वो क्या करें इस वक्त, क्योंकि मुसीबत में है, ये गंभीर मुसीबत है सर, हम राजनीति से परे रखें इसको। सही बात, सही जी, राजनीति का सवाल ही नहीं है, एजुकेशन पॉलिसी का सवाल है, ये राजनीति का सवाल ही नहीं है। ये बात ये बनता है कि अभी सरकारी कुछ ऑर्डर्स होना चाहिए कि गार्जियंस को रिलीफ दें। ये सब जो फीस है ये नहीं होना चाहिए, ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है। वो जो आपका जो एनसीईआरटी का जो किताबें हैं वो बहुत कम प्राइस है, वेरी लो प्राइस किताबें हैं, लेकिन इसके अलावा इन लोग 7,500, 8,000, 6,000 का किताबें ओके इन लोग थोपते हैं बच्चे गार्जियन के ऊपर। ये नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम तो यही आ रहे हैं। अभी ट्यूशन फीस का जिसका प्रॉब्लम है वो पीछे दे, चलो ट्यूशन फीस तो देना है आज नहीं तो कल। फाइन्स नहीं होना चाहिए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में। फाइन्स क्यों, आप बताइए हमको, फाइन्स तो नहीं होना जी। नहीं, बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सही आ रही थी संदीपन जी की तरफ से कि क्योंकि स्कूल जो है वो एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, मंदिर कहा जाता है शिक्षा का, विद्यालय को, और ऐसे में इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था को शर्मसार करने वाली होती है। सरकार यहाँ पे फ्लैट है, इसीलिए संदीपन जी जब आ गया जी, बिल्कुल संदीपन जी, हम वापस से एक बार जुड़ेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल जो है वो आपका भी नेटवर्क सही नहीं है, उस तरह से आज बात नहीं हो पाई, लेकिन हम वापस से एक बार जुड़ेंगे एक गहरी चर्चा के साथ जब आप यहाँ सिलीगुड़ी में उपस्थित होंगे। जैसा कि हमारी बातचीत हुई, आप सिलीगुड़ी आने वाले हैं, तो
तब तक के लिए मैं अपने दर्शकों को सिर्फ यही कहूं कि फिलहाल एक गहरा संकट का समय है, हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी देनी है, और जितना संदीपन जी का कहना है कि वो लगातार एक प्रस्ताव रख रहे हैं, डीएम साहब के सामने भी, हमारे जिले के डीएम के साथ भी उन्होंने एक वार्तालाप की, बातचीत की, और किसी न किसी नतीजे पर जरूर पहुंचेंगे। यही एक सार निकलता है आज की इस बातचीत का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आनंद जी आपको, संदीपन जी आपको, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दर्शकों को भी यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको किसी तरह की तकलीफ हो रही है तो उसे हम तक पहुंचाएं। हम कोशिश करेंगे कि किसी माध्यम से आपकी जो तकलीफ है इसे हम कम करवा सकें। बस इतना ही कह के आज का ये कार्यक्रम हम समाप्त करना चाहेंगे। तब तक आप सभी अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, जय हिंद। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095।